वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हरम शरीफ में इमाम काबा पर हमला करने की नाकाम कोशिश, एक शख्स गिरफ्तार। हाथों में छड़ी लिए हुए एक शख्स के हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। गजा पर हमले में कोई फायदा हाथ ना लगने पर इस्राएली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर निकाला गुस्सा। मस्जिद अक्सा में जमा हुए फलस्तीनियों पर चलाई रबर की गोलियां और फेंके ग्रेनेड। कई जर्नलिस्ट भी हुए जख्मी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान, दहशतगर्द रियासत इसराइल के नाजायज क़याम की तारीख और फलस्तीन का नक्शा दुनिया को दिखाते रहेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने खोली मोदी सरकार की पोल। कहा, WHO की गाइडलाइंस पर गौर किए बगैर कई उम्र के अफराद को वैक्सीन देने की दी इजाजत, इसलिए हुई वैक्सीन की किल्लत। कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने मोदी सरकार के दावों को किया बेनकाब। जुलाई के आखिर तक 30 करोड़ शहरियों को वैक्सीन देने का था टारगेट, लेकिन अब तक सिर्फ 4 करोड़ भारतीयों को मिल पाई वैक्सीन। फिर कहा, हमें मगरमच्छ के आंसू नहीं, वैक्सीन चाहिए। और राहुल गांधी के मोदी सिस्टम की नाकामी का दावा करते हुए एक और ट्वीट लिखा, नई वबा ब्लैक फंगस की दवाइयों की शदीद किल्लत, जिससे निपटने के लिए भी PM करेंगे ताली थाली बजाने का जल्द ऐलान। कल नमाज जुमा के दौरान हरम शरीफ में थोड़ी देर के लिए उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब इमाम काबा पर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की। खाना काबा में जुमे के खुतबे के दौरान मुसल्लह शख्स की इमाम शेख बंदर बलेला पर हमला की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक कल मस्जिद हराम में जुमे के खुतबे के दौरान अहराम बांधे मुसल्लह शख्स ने मेंबर की तरफ दौड़ लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसल्लह शख्स को मेंबर के करीब मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर काबू करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद हराम में जिस वक्त हमले की कोशिश की गई उस वक्त इमाम काबा शेख बलेला खुतबा दे रहे थे। दावा किया गया है कि अहराम बांधा शख्स मुसल्ला था, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीडियो में भी देखा जा सकता है कि मेंबर की तरफ दौड़ लगाने वाले शख्स के पास एक छड़ी है जो उसने पकड़ी हुई है। ताहम मुसल्ला शख्स के हवाले से किसी किस्म की तफसीलात सामने नहीं आ सकी है। अपनी हार से आग बगुला हुए इस्राएली फोर्स को उस वक्त मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब हज़ारों फ़लस्तीनी मकबूजा फ़लस्तीन के बैतुल मुक़द्दस शहर में वाक़ मस्जिद अक़सा में इकट्ठा हुए। इस मौके की एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें देखा जा सकता है कि फतह याबी के बाद जोश व वलवले से लबरेज फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक़सा में दाखिले के मौके पर वहाँ मौजूद इस्राएली फ़ोर्स को खासी खफ़त उठानी पड़ी, जो उनके चेहरों से बखूबी ज़ाहिर हो रही थी। खुशियों से सरशार फ़लस्तीनी नौजवान बुलंद आवाज़ में नारे तकबीर कहते हुए मस्जिद अक़सा में दाखिल हुए। इस मौके पर फ़लस्तीनियों के नारे तकबीर अल्लाहु अकबर से जहां मस्जिद अक़सा की फ़िज़ा गूंज उठी, वहीं इस्राएली फ़ोर्स शर्मिंदगी से दो चार नजर आई। 11 दिनों में गजा पर कई हमले करने के बावजूद इस जंग का कोई नतीजा ना निकलने और गजा के मुसलमानों के जश्न मनाने की खबरों के मुताबिक इस्राएली फोर्स इंतहाई गुस्से में है। इसी बात का गुस्सा निकालते हुए इस्राएल की पुलिस ने मस्जिद अक़सा की कंपाउंड पर तोड़ फोड़ की और नमाज जुमा की अदायगी के बाद जारहियत रोकने के मुआहदे पर जश्न मनाने के लिए जमा हज़ारों नमाजियों पर मस्जिद से लगे सहन में घुसकर शेलिंग की और हवाई फायरिंग भी की। ताहम नौजवान मुंतशिर ना हुए तो यहूदी फोर्स ने रबर की गोलियां बरसा दी और ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिए। इस कार्रवाई के नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां सबकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। सिहोनियों ने वहां मौजूद जर्नलिस्ट पर भी तशद्दुद किया। मस्जिद अक़सा पर सिहोनी दहशतगर्दों की चढ़ाई की वीडियोस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है।
11 दिनों की इसराइल की वहशियाना बमबारी से तबाह हुए गजा की हालत इंतहाई खराब है। इस तबाहार गजा पट्टी की तामीर नौ के लिए कितनी लागत आएगी, इसके लिए तखमीना लगाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय यूनियन और बाज़ अरब कंट्रीज़ के आगे आने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बता दें कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 11 दिनों तक जारी रहने वाली जंग जुमा की शब से जंगबंदी के बाद ख़त्म हो गई है, जिसके बाद तबाहार गजा पट्टी की तामीर नौ पर अखराजात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसराइली बमबारी और फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान सामने आया है। सैकड़ों फ़लस्तीनियों के शहीद और ज़ख्मी होने के अलावा गजा पट्टी में दर्जनों इमारतें तबाह और मुनहदम हो गई है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की दुनिया को फ़लस्तीन का नक्शा दिखाता रहेगा कि इसराइल ने अपने नाजायज़ क़याम से अब तक कैसे फ़लस्तीनियों की ज़मीन हड़प की। उन्होंने कहा कि दुनिया को बार बार ये याद दिलाता रहूँगा कि इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। सदर एर्दोगान ने कहा कि दहशतगर्द रियासत इसराइल ने 1947 में फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया और आज फ़लस्तीन एक छोटी सी ज़मीन पर आबाद है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने फ़लस्तीन के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती दहशतगर्दी और इसके एजेंटों यानी गासिब यहूदी आबादकार के मुकाबले में शेख जर्राह का तजुर्बा फ़लस्तीन के गयूर अवाम के लिए एक दायमी हिकमत अमली के तौर पर अपनाए जाने की ज़रूरत है। मैं शेख जर्राह के जवानों को सलाम पेश करता हूँ। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई ने अपने पैगाम में सियोनी हुकूमत के मुकाबले में कामयाबी पर फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि जराइम का सिलसिला और जंगबंदी की दरख्वास्त दोनों ही सियोनी हुकूमत की शिकस्त है। खबीस यहूदी हुकूमत इससे भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। ईरान ने फ़लस्तीनियों के जज्बे ईमानी और जज्बे जद्दोजहद को सलाम और खराज तहसीन पेश करने के लिए ईरान में तैयार किए गए 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले लड़ाका ड्रोन का नाम गजा रख दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने मुकामी तौर पर तैयार करदा 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले इस लड़ाका ड्रोन की नुमाइश की और फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस ड्रोन का नाम गजा रख लिया। बता दें कि ईरान ने इसराइल के खिलाफ लड़ाई के दौरान हमास का खुला सपोर्ट किया है। नाइजीरिया में फौजी तैयारा गिरने से फौज के आर्मी चीफ समेत 7 आला फौजी अहलकार हलाक हो गए। फौजी तैयारा नाइजीरिया के शुमाल सूबे कादोना में गिरकर तबाह हुआ, जिसके नतीजे में आर्मी चीफ इब्राहिम आताहीरो और उनके साथ तैयारे में सवार दिगर 7 फौजी अहलकार भी हलाक हुए हैं। नाइजीरिया की एयरफोर्स के इंफॉर्मेशन के डायरेक्टर ने कहा है कि अभी तक हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू हो गई है। नाइजीरिया की फ़ौज ने अस्करियत पसंद ग्रोह बोको हराम के सरबराह अबू बकर शेखो की हलाकत या शदीद ज़ख्मी होने की तस्दीक के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। इससे पहले नाइजीरिया की मीडिया में खुफिया इदारों के ज़राए के हवाले से यह खबर दी गई थी कि अबू बकर शेखो मुखालिफ इंतहा पसंद ग्रोह दाइश के साथ लड़ाई में बुरी तरह ज़ख्मी होने के बाद हलाक हो गया। बता दें कि अबू बकर शेखो साल 2009 से अफ्रीका के मुल्क नाइजीरिया में जारी अस्करियत पसंद कमांडरों में शामिल है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मुल्क में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम जारी है। कई रियासतों में वैक्सीन की क़िल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस दरमियान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन न होने के बावजूद और WHO की गाइडलाइंस पर गौर किए बगैर कई उम्र के अफराद को वैक्सीन देने की इजाज़त दी थी।
सुरेश यादव ने कहा कि मुल्क को WHO के गाइडलाइंस पर अमल करना चाहिए और इसी के मुताबिक वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना था, जिसके लिए 60 करोड़ डोसेस की ज़रूरत थी, लेकिन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही हुकूमत ने 45 साल और फिर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाने की इजाज़त दे दी। मोदी सरकार ने ये जानते हुए मंजूरी दे दी कि इतनी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में कल से 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीन नहीं है। इसको लेकर सीएम केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने मोदी सरकार को कई तजावीज़ दी हैं, जिसमें से एक सभी गैर मुल्की कंपनियों को भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन की फौरी इजाज़त देने का मुतालबा भी शामिल है। तीसरा सुझाव, कुछ देश ऐसे हैं, पढ़ने में आ रहा है मीडिया में, कि जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन जमा कर रखी है। उनकी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से उनको जितनी वैक्सीन चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वैक्सीन वो स्टोर करके बैठे हैं। उनसे भारत सरकार को वैक्सीन लेने के लिए गुजारिश करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और चौथा सुझाव, ये जितने विदेशी कंपनियां वैक्सीन उत्पादक हैं उन्हें भारत में वैक्सीन उत्पादन करने की भी तुरंत अनुमति दी जाए। अंत में मेरा केंद्र सरकार से यही अनुरोध है कि दिल्ली को तुरंत वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हम फिर से वैक्सीन लगाना चालू करें, अपने वैक्सीनेशन सेंटर खोलें और दिल्ली का वैक्सीन का कोटा भी बढ़ाया जाए। कोरोना की इस लहर में सबसे ज़्यादा युवा जिंदगियों का नुकसान हुआ है, युवाओं की मौत हुई है और दिल्ली में इस वक्त युवाओं के कोटे की वैक्सीन ख़त्म हो गई है। फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश जाहिर की है और मरकज़ की मोदी सरकार पर तनकीद की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमें वैक्सीन चाहिए, घड़ियाली यानी मगरमच्छ के आंसू नहीं। इसके साथ ही रमेश ने वैक्सीनेशन पर मोदी सरकार के दावों और हकीकत का फ़र्क बताया है। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार ने 21 जनवरी 2021 को दावा किया था कि मोदी सरकार जुलाई के आखिर तक 30 करोड़ भारतीय शहरियों को पूरे टीके यानी डोसेस देगी, लेकिन हकीकत यह है कि 22 मई 2021 तक यानी आज तक सिर्फ 4.1 करोड़ भारतीयों को हुई वैक्सीन के दोनों डोज मिल पाए हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि मोदी सरकार ने 21 मई को दावा किया था कि 2021 के आखिर तक भारत में सभी बालिग यानी एडल्ट अफराद को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि 21 मई को ही मुल्क भर में एक दिन में सिर्फ 14 लाख लोगों को टीके लगाए जा सके। हमें टीके चाहिए, घड़ियाली आंसू नहीं। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर तंज किया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सिस्टम के बुरे हाल की वजह से सिर्फ भारत में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस वबा है। वैक्सीन की कमी तो है ही, इस नई वबा की दवा की भी हद से ज़्यादा कमी है। इससे निपटने के लिए पीएम ताली थाली बजाने का ऐलान करते ही होंगे। महाराष्ट्र में तूफान तौकते से मुतासरा कोंकण इलाके के दौरे पर अपोजिशन जमात बीजेपी की तनकीद के दरमियान सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो कम अज़ कम ज़मीनी तौर पर हालात का जायज़ा तो ले रहे थे, ना कि किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर हवाई सर्वे कर रहे थे। उनकी ये तनकीद पीएम मोदी पर तंज बताई जा रही है, जिन्होंने इस हफ्ते तौकते तूफान के बाद गुजरात में हाल ही में एरियल सर्वे किया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ठीक है कि मेरा दौरा 4 घंटों का ही था, लेकिन कम से कम मैं ज़मीन पर जाकर हालात का जायज़ा तो ले रहा था, ना कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी हेलीकॉप्टर में था। मैं खुद एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। हरम शरीफ में इमाम काबा पर हमला करने की नाकाम कोशिश, एक शख्स गिरफ्तार, हाथों में छड़ी लिए हुए एक शख्स के हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। गजा पर हमले में कोई फायदा हाथ ना लगने पर इस्राएली पुलिस ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर निकाला गुस्सा। मस्जिद अक्सा में जमा हुए फलस्तीनियों पर चलाई रबर की गोलियां और फेंके ग्रेनेड, कई जर्नलिस्ट भी हुए जख्मी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ऐलान, दहशतगर्द रियासत इसराइल के नाजायज क़याम की तारीख और फलस्तीन का नक्शा दुनिया को दिखाते रहेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने खोली मोदी सरकार की पोल, कहा WHO की गाइडलाइंस पर गौर किए बगैर कई उम्र के अफराद को वैक्सीन देने की दी इजाजत, इसलिए हुई वैक्सीन की किल्लत।
कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने मोदी सरकार के दावों को किया बेनकाब। जुलाई के आखिर तक 30 करोड़ शहरियों को वैक्सीन देने का था टारगेट, लेकिन अब तक सिर्फ 4 करोड़ भारतीयों को मिल पाई वैक्सीन। फिर कहा, हमें मगरमच्छ के आंसू नहीं, वैक्सीन चाहिए। और राहुल गांधी के मोदी सिस्टम की नाकामी का दावा करते हुए एक और ट्वीट लिखा, नई वबा ब्लैक फंगस की दवाइयों की शदीद किल्लत, जिससे निपटने के लिए भी पीएम करेंगे ताली थाली बजाने का जल्द ऐलान। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीपीएन चैनल।